जय श्री कृष्णा। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस नए सेशन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बात की जिसकी वजह से पति पत्नी में अनबन होती है। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि पेरेंटिंग की जब बात आती है और कुछ बातें बिगड़ जाती है तो ब्लेम गेम हो जाते हैं, ब्लेम गेम हो जाते हैं, हाँ या ना? कभी कोई कहता है मैं तो दिन भर बाहर रहता हूँ, तुमने क्या किया? क्या तुमने ध्यान दिया? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? ओहो! परवरिश मूवी, यस, अमिताभ बच्चन वाली परवरिश मूवी है ना? किसकी जिम्मेदारी? हा हा। होता है या नहीं होता है? होता है। इवन मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं इस वजह से तनाव में रहती है, इस वजह से वो स्ट्रेस में रहती है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और बाद में मुझ पे ब्लेम ना आए। कल परसों ही मैं 1-2 महिलाओं से बात कर रहा था, हाइली क्वालिफाइड महिलाएँ, जॉब भी करती है वगैरह-वगैरह, सब कुछ ठीक है। और जैसे कि वो कह रही थी कि हम काम में बिज़ी हैं और बच्चे के पिताजी सोफ़े पे पड़े हैं, कुछ देख रहे हैं, बट पूरा काम खत्म करके होमवर्क लेना हमारी ज़िम्मेदारी, यू नो? तो मेरा बच्चा मेरी ज़िम्मेदारी, मार्क कम आएँगे तो हमारी ज़िम्मेदारी, है ना? कुछ गलत वर्तन करेगा बच्चा तो भी मेरी ज़िम्मेदारी, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात करूँगा जिसकी वजह से ना गलतफ़हमियाँ दूर होगी, स्ट्रेस कम होगा। यस, और इसका फ़ायदा भी बच्चे को डेफ़िनेटली होगा। तो आज हम बात करेंगे कंसेंसस की। व्हाट्स द वर्ड? कंसेंसस। इसे हम ये भी कहेंगे एक वाक्यता। क्या कहेंगे? एक वाक्यता, यानी आप और आपके जो भी फैमिली है या फिर जो भी घर में डिसीजन मेकर है, उनमें एक वाक्यता का महत्व। देखो दोस्तों, होता क्या है पता है? बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। क्या आपको लगता है आपका बच्चा आपसे स्मार्ट है? किसी को नहीं लगता। क्या लगता है? बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि कमज़ोर कड़ी कौन है। उन्हें ये पता है कि अगर मुझे कुछ फैंसी आइटम खरीदना है तो कहाँ से लेना है, खेलने की परमिशन चाहिए तो कहाँ से लेनी है, स्टडी 1 दिन के लिए स्किप करनी है तो कहाँ से परमिशन लेनी है। उन्हें ये भी पता है आउटिंग को जाना है तो दादी को पकड़े या नानी को। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो होता क्या है, बच्चे वो फुटबॉल का गेम खेलते हैं जिसमें दोनों साइड बच्चे गोल कर सकते हैं और उनकी तरफ कोई गोल नहीं कर सकता। मूड आ गया मम्मा की तरफ, एक ऐसे ढकेल दिया गोल पोस्ट में, खत्म काम, गोल हो गया, काम खत्म। थोड़ी देर बाद मूड आ गया, पापा को लग रहा है ये हमारी पार्टी का, इधर गोल कर दिया, ओ ये क्या हो गया, तो प्लीज नोट करना दोस्तों कि बच्चे की परवरिश में कंसेंसस का महत्व बहुत जरूरी है। इससे वो एक तो डिसिप्लिन होता है, कम्युनिकेशन में गैप नहीं रहता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कंसेंसस क्या है ना? कंसेंसस क्या है? तो कंसेंसस मतलब, ओके, दो पार्टी, मान लो दोनों पेरेंट है या फिर जो भी परिवार के बड़े लोग हैं, मैंने तो आपको कहा था कि हर वो व्यक्ति जो बच्चे, हर घर का हर वो बड़ा व्यक्ति जो बच्चे के साथ 4 घंटे से ज्यादा समय बिता रहा है, पेरेंट है ना? या केयर टेकर है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो अगर ये बात है, प्लीज नोट करना, तो कैसे इसको आगे बढ़ाएं? तो कंसेंसस में करना क्या है मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके फायदे क्या है बताऊंगा। सो मान लो आपके 4 बच्चे हैं। ऐसा मानने का सवाल ही नहीं, 4 तो है ही नहीं, 3 भी नहीं, 2 या 1 है, तो कितने लोगों के 1 है? टाइप करें 1, 2 वाले टाइप करें 2। यस, लेट मी सी कितने लोगों के कितने बच्चे हैं। ओके। अहम आत्मगुणाकेश सर्वभूताश, चलो तो 1 या 2 ही है ना? तो हमें क्या करना है? हर 15 दिन में आधे घंटे का समय निकालना है अपने बच्चे के लिए। क्या आप निकाल सकते हो एक बच्चे के लिए आधे घंटे का समय 15 दिन में एक बार? हाँ ना? ओके, चलो बढ़िया। अब ये समय आपने, मतलब केवल आपने नहीं निकालना,
फैमिली ने निकालना है, या घर में बड़े हैं तो उन्होंने भी निकालना है। अब कुछ लोग धर्म संकट में पड़ गए, ओहो, अब सर को कौन बताएगा, सासू माँ तो मानेगी नहीं, है ना। ये बात बाद में, पर शुरुआत तो करते हैं, शुरुआत तो करते हैं, जो मानेंगे उनसे शुरुआत करते हैं, फिर जो नहीं मानेंगे उन तक जाते हैं, है ना? है ना? तो मैं आपको बात ये बता रहा था कि पहले तो आधा घंटे का समय निकालें, हर 15 दिनों में आधे घंटे का समय। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो हर हफ्ते 1 बच्चे के लिए 30 मिनट्स का समय होगा, है ना? एक्सक्लूसिव समय, व्हाट्स द वर्ड? एक्सक्लूसिव समय बच्चे के लिए। वाओ! अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बढ़िया से स्टूडेंट के जैसे कागज पेन लेके बैठना है, कागज पेन लेके बैठना है। और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करने हैं, कागज पे उतारनी है आइडिया, अलग अलग पैरामीटर पे हम बच्चे के डेवलपमेंट या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसके रिलेटेड आपके कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या? एग्जाम्पल, बच्चे के साथ क्लास में कोई ऐसे बच्चे आ गए जो झगड़े करते हैं, या गलत हैबिट में फंस गए हैं। ओके, तो चांसेस है कि ऐसी संगत से निपटने में शायद माँ इफेक्टिवली काम कर पाए या ना भी कर पाए, दोनों हो सकता है ना? है या ना? तो अगर वो कर पा रही है तो बहुत अच्छा, नहीं कर पा रही है तो वो अपने बेटर हाफ का गाइडेंस नहीं, सपोर्ट ले सकती इस मैटर को निपटाने में, है या ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो हमें क्या करना है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, एकेडमिक्स है, कल्चर है, ये जो सभी पैरामीटर मैंने बताए थे हैबिट के, किसके बारे में बताए थे मैंने, रूल्स के वक्त बताए थे, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो ये सभी पैरामीटर पे महीना में 2 बार बच्चे के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और डिसाइड कर देंगे। व्हाट्स द वर्ड? डिसाइड करेंगे। सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, एकेडमिक, फैमिली वैल्यूज, है ना? न्यू हैबिट्स, एक शब्द ऐड कर दीजिए, न्यू हैबिट्स। इस पे अब करना क्या है, कागज पे लिखना है कि आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या। देखो, जब हम ना वर्बल फीडबैक देते हैं, ऐसी सीधी सीधी बात करते हैं, हम सीरियस नहीं होते, डीप में नहीं सोचते, हमें खुद से पूछना पड़ेगा और कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या, और कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या, ये है क्या, वो है क्या, और ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए। तो आपने लिखा, आपके बेटर हाफ ने लिखा, कागज एक्सचेंज हो गए, तो सबके पास अपडेट आ गया। व्हाट्स द वर्ड? अपडेट आ गया। अब इसका फायदा क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सही नाम की एक लड़की थी, है, अभी भी है, उसको 9th में मैथ्स में 92 मार्क मिले। 9th में मैथ्स में 92 मार्क मिले, और अगले दिसंबर को 10th की प्रीलिम एग्जाम जब हुई, शी गॉट 79। और जैसे ही फर्स्ट प्रीलिम का रिजल्ट आया, साहब जी ने सही को बुलाया, सही तो दौड़ के अंदर के रूम में जाके छुप गई। फिर सामने आई सही की मम्मी और उसे पूछा गया, ये क्या है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम क्या कर रही थी इतने दिन तक, तुम्हारा ध्यान नहीं था क्या? ऐसा ऐसा। अब सही की मम्मी इंसिडेंटली हमारी एक क्या कहते हैं, हमारे सर्कल में है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा, "हाँ, सही के मार्क्स अचानक कम हो गए?" बोले, "नहीं, जैसे ही 10 शुरू हो गया वो धीरे धीरे उसका ग्राफ नीचे ही आ रहा था।" तो मैंने बोला, "पहले क्यों नहीं बताया?" एंड शी सेड, "अच्छा सर, बताना होता है क्या?" मैंने बोला, "जब आप कुछ नहीं कर पा रहे किसी चीज के बारे में, तो आपको तो बताना पड़ेगा, और जब आप कर भी रहे हो, ध्यान से सुनना, तब भी आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा चैलेंज आ रहा है, मैं मेरे लेवल पे हैंडल करने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर जस्ट टू कीप यू अपडेटेड, व्हाट्स द वर्ड? जस्ट टू कीप यू अपडेटेड, ये बड़ा बहुत जरूरी है, कंसेंसस, यू नो कंसेंसस बड़े जरूरी है। अगर वो पहले से बताती कि जून महीना में 20 मार्क की टेस्ट हो गई, सही का स्कोर कम आया, फिर कम आया, फिर कम आया, तो ये सरप्राइज ही नहीं होता, है या ना? तो ये जो आधे घंटे का डिस्कशन है, ये हमें सरप्राइजेस से बचाता है। व्हाट्स द वर्ड? सरप्राइजेस से बचाता है। इसका दूसरा बड़ा फायदा क्या है?
अगर बच्चा किसी भी पैरामीटर पे कम या ज्यादा हो रहा है तो हम इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। शो ऑफ हैंड्स, अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, आया ना? यस। तो मान लो नई आदतों में 2 लिखा कि मोबाइल पे पबजी खेल रहा है, आजकल वो आधे घंटे से ज्यादा खेल रहा है, बात तो पता चली, है ना? पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोला था, ओके मेरे से नहीं हो पा रहा, तुम मदद करोगे क्या या किसी प्रोफेशनल की मदद ले क्या? आया ना? शो ऑफ हैंड्स। बच्चा भगवत गीता सुन रहा है 15 दिन से। हाँ, भगवत गीता सुन रहा है, चलो सुनने देते हैं ना, भगवत गीता से कोई ये नहीं, नहीं आदत, हाँ या ना? बट ये इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। आजकल माता पिता दोनों व्यस्त हो गए, तो क्या है, जिम्मेदारी लेना कम और ब्लेम गेम ज्यादा हो रहे हैं, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस। तो ये बातें कुछ हो रही है, इस बात को हम क्या करें, स्वीकार करें। व्हाट्स वर्ड? स्वीकार करें और अकॉर्डिंगली ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, ताकि यहाँ ब्लेम गेम नहीं होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे और एक बात हो सकती है कि जब एक कोई इशू एक बार, 2 बार, 3 बार आ सकता है, हम वार्निंग भी दे सकते हैं, ये पैरामीटर शायद तुमने नोट नहीं किया, या मैं ही मेरे कागज पे गोल करके भेजूं, हैव अ लुक, ये पैरामीटर्स मेरे हैं, मेरे ध्यान में आ रहे हैं कि इस पे बच्चे को मदद की जरूरत है, हाँ या ना? से मैंने देखा है दोस्तों, जब बच्चे ना टीनेज में आते हैं, स्पेशली बॉयज, और वो देर रात तक घूमने लगते हैं या दोस्तों के साथ इधर उधर जाने लगते हैं, तो माता को मर्यादाएं आती है ना, उनका पीछा करने में। पिता के लिए रिलेटिवली थोड़ा आसान है या ना? तो ये जो अलग अलग पैरामीटर है, इवन चॉकलेट बढ़ गए, दांत खराब हो रहे, छोटी सी बात है ना? हम, या फिर बुखार आया गया, बुखार आया गया, बुखार आया गया, तीसरी बार बहुत बड़ा हो गया, फिर अचानक उन्हें पता चलता है, अरे पिछले 15 दिन पहले भी आए थे, मुझे क्यों नहीं बोला? हाउ केयरलेस, है ना? ऐसी कुछ बातें होती है। अब प्लीज नोट करना, कंसेंसस में और एक पैरामीटर बहुत जरूरी है, वो ये कि किस एरिया की कौन डिसीजन मेकर होगा, किस एरिया का डिसीजन मेकर कौन होगा, ये बहुत जरूरी कंसेंसस में। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल मेरे घर की बात बताता हूँ, जब मेरे बेटियों को कुछ भी खरीदी करनी है, इफ दे वांट टू बाय एनीथिंग, चॉकलेट से लेके मोबाइल तक, मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ, निर्णय मम्मा का। बड़ी बेटी तो कहीं जाती नहीं, छोटी बेटी खेलने वेलने जाती है, वो मुझे कभी कभी परमिशन लेने आती है और मैं उसे कहता हूँ रॉन्ग नंबर। क्या कहता हूँ? रॉन्ग नंबर। वो मुझे 4 बजे आके बोलती है, पापा मैं परी के साथ खेलने जाऊं। मैं कहता हूँ रॉन्ग नंबर। फिर वो कहती है मम्मा को पूछना था, पर मम्मा घर में है नहीं। मैं कहता हूँ आपका लुकआउट है, मेरे से परमिशन नहीं मिलेगी, हाँ भी नहीं बोलूंगा, ना भी नहीं बोलूंगा। क्यों? ये उनका डोमेन है। डेली डिसिप्लिन में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, मम्मा से परमिशन नहीं ले सकते, मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि मम्मा जरा ज्यादा ही प्यार करती है बच्चों से। मम्मा को ना ऐसे कर सकते है ना? अब हम तो घोषणा देते हैं, नो चीटर डेज, है ना? एक बार तो मुझे अनुष्का ने बोला कि पापा मुझे थोड़ा बुखार आ रहा है और कल सुबह मैं फैन क्लब स्किप करूँ क्या? मेरा एंकरिंग है, एंकरिंग, वो एंकर है एक दिन की, कोई तो वेंसडे, वेंसडे को रहती है क्या वो? वेंसडे या थर्सडे? वेंसडे को रहती है, वेंसडे। तो वेंसडे को एंकरिंग करती है, तो उसने कहा कि मैं नहीं करूंगी वेंसडे को एंकरिंग, मुझे बुखार आ रही है। मैंने कहा अभी नहीं, कल सुबह 4:30 को तय करेंगे, अभी तो तुम हल्दी का दूध पियो, सो जाओ, हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे ट्यूसडे आ गया, चलो सभी डेज का स्वागत है, अपने को क्या दिक्कत है ना? तो हमने क्या अभी सोचा कल सुबह, तो मैं काफी पुश करता हूँ, काफी पुश करता हूँ, डिसिप्लिन मेरा अच्छा है एंड भगवान की दया से बच्चियों में उतर रहा है। तो ये भी किस एरिया का कौन डिसीजन लेगा, चॉकलेट लेना नहीं लेना मम्मा डिसाइड करेगी, हमारा कोई लेना देना नहीं उसमें। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ बच्चों को, अभी तक मेरे पास वो येलो चॉकलेट है ना? चैलेंज करता हूँ मैं बच्चों को सच में। यस। कि पेशेंस रखोगे तो बढ़िया मजा आएगा, है ना? यस। तो ये जो है एरियाज डिसाइड करते हैं। मान लो एकेडमिक्स का कौन निर्णय लेगा, अच्छा होगा दोनों भी ले रहे तो, बट अगर दोनों उपलब्ध नहीं है, किसी एक से लेना है तो कौन है?
वो भी तय करो। दोस्तों के बारे में निर्णय लेना है, दोस्तों के साथ समय बिताना नहीं बिताना, कौन निर्णय लेगा? एक ही डिसीजन मेकर होना चाहिए एक एरिया का। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जो बिजी है उसके पास परमिशन लेने जाते हैं। बिजी व्यक्ति बोलता है ठीक है तू कर ले, वो दाढ़ी वाले ऐड, हाँ सुनो जी, हम्म, साड़ी ले लूं, ओ थैंक यू, भागो। तो बिजी व्यक्ति का ऐसा होता है ना। तो बच्चे जानते हैं कौन कब बिजी होता है ना। सुबह पापा शांति से बैठे, बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे। 9:45 को पापा ने निकलना है ना। 10:44 को पूछेंगे पापा एक इम्पोर्टेंट काम था। पापा बोलेंगे बेटा शाम को आने के बाद, नहीं पापा बोले 2 बजे तो कॉलेज में सबमिट करना है, है ना। तो क्या है, फिर वो बोलेंगे अरे जरा तुम देख लो ना इसका क्या चल रहा है, मुझे जाना है जल्दी है ना। मेरे जैसे अगर अड़ियल टट्टू हो गए तो क्या बोलेंगे बेटा, हाँ अभी 10:45 हो गए या 9:45 जो भी है ना। ये समय हुआ है, अब तक तुमने नहीं पूछा, तो चाहे जो हो यू आर रिस्पॉन्सिबल। जब तक मैं शांति से निर्णय ना लूं डिसीजन पेंडिंग होगा, और जो भी इसका परिणाम होगा तुम्हें भुगतना होगा। फिर मजाल है अगली बार मुझे वो ऐसे कॉर्नर करने की कोशिश करे। हम तो सीधा बोलते हैं भुगतो, आया ना। अभी ये घर में हर कोई कर सकता है क्या? नहीं। ड्रेस लेनी है या नहीं ये उसकी मम्मा तय करती है। ड्रेस की मर्यादाएं क्या होंगी ये मैं तय करता हूँ, है ना। मैं जरा खड़ूस हूँ उस मामले में, कोई फैशन वैशन हमारे घर में नहीं चलती, चलेगी भी नहीं, है ना। अभी आप चाहे इसे पुरोगामी कहो या फिर बैकवर्ड कहो, ये कहो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं कौन हूँ आपको जज करने वाला, और आप कौन हो मुझे जज करने वाले। कोई किसी को जज ना करे, अपनी अपनी समझ है, हाँ या ना। यस। तो ऐसी कुछ बातें होते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं कंसेंसस। क्या कहते हैं? कंसेंसस। तो 15 दिन में एक मीटिंग हो जाए एक बच्चे के लिए। 2 बच्चे हैं तो अल्टरनेट वीक मीटिंग करो, जो भी है। देखो फ्राइडे इवनिंग हो सकती है, सैटरडे संडे, जो भी कन्वीनियंट टाइम है आपका एक फिक्स करो, लेके बैठना ये पैरामीटर। अब कुछ लोगों के ये होंगे पार्टनर बहुत बिजी है, समय ही नहीं देते। अपना काम है हफ्ते में एक कागज थमा देना हाथ में, कागज नहीं नोटबुक, एक नोटबुक में हर हफ्ते लिख, हर 15 दिन बाद लिखेगी, निशा लिखा, फिर उस आधा पेज भर गया, अगली बार निशा और कुछ नया है लिखेंगे, आपके पास भी एक बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि आपका बच्चा कैसे आगे जा रहा है। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें, थोड़ा और आगे जाओगे ऑब्जर्व करोगे तो बिहेवियरल पैटर्न्स ऑब्जर्व कर पाओगे, इमोशनल पैटर्न्स ऑब्जर्व कर पाओगे, टेंट्रम ऑब्जर्व कर पाओगे। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा यार ये कब शुरू हुआ था, वो कब शुरू हुआ था। मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है तो आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि किस इवेंट के बाद बच्चे का मूड बदलता है। डेटा 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 का ये फायदा है। ओके, मामा के यहाँ जाने के बाद बिगड़ता है, ये दोस्त को मिलने के बाद बिगड़ता है, ये एरिया में जाने के बाद बिगड़ता है, ये एक्टिविटी करने के बाद बिगड़ता है, यह सुधरता भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो भी, है ना। शो ऑफ हैंड्स। तो इतने सारे बेनिफिट्स है, पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? 2 वेल विशर जब एक जगह आते हैं और सोल्यूशन की सोचते हैं तो अच्छा है। ब्लेम गेम करते हैं ना, बच्चे का भला नहीं होता, उल्टा पति पत्नी में तनाव निर्माण होता है, या पेरेंट्स जो भी है। इसमें मैं आपको सीरियसली बताना चाहूंगा, तरीके ढूंढ ले, तरीके ढूंढ ले। दादा दादी नाना नानी अगर है तो उनको भी इन्वॉल्व करने की, अब ये तरीके मैं आपको एक आध दो बता देता हूँ, चाहिए क्या, है ना। तो आप आपस में डिस्कस करो, उनको कुछ लिखने विखने मत बनाओ, पर आप उनको बताओ कि ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसमें आप कुछ सजेशन दे सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो। आ गया तीसरा व्यक्ति भी मंच पे, आया ना। दिस इज हाउ इट इज, है ना। एक लेडी आई थी मेरे पास और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के दांत ऐसे खराब हो चुके हैं, डॉक्टर बोल रहे चॉकलेट मत दो, और दादी जब भी आती है बच्चे को चॉकलेट थमा देती है। मैंने कहा लंबी चौड़ी लिस्ट लिखो, 6-7वें नंबर पे लिखो, दांत किट रहे हैं, चॉकलेट बंद करने का डॉक्टर ने सलाह दिया, बच्चा मान नहीं रहा। खुद ही लिख दो, क्या खुद ही लिख दो।
लिख दिया और दादी को पूछा कि ये है, ज़रा आप इस पे क्या कर सकते हैं, ज़रा सलाह दो, बच्चा मेरी तो सुन ही नहीं रहा, शायद आपकी सुने। तो उन्होंने देखी अलग-अलग मुद्दे 6-7 मुद्दे थे। बोले कौन से मुद्दे पे काम करना है? ये पहले तो 2-3 बोले और ये 5वां 7वां तो होगा नहीं मुझसे, मेरे को पक्का पता है। बोले कैसे नहीं होगा, मैं करती हूँ, चॉकलेट बंद, एप्पल चालू, काम खत्म, अपना क्या बजाओ ताली। है ना? पर आप अगर बोलो, तो वो बोलेंगे तेरे पति को मैंने सँभाला, छोटे को बड़ा किया, तू मेरे को अक्कल सिखाएगी। इसलिए हमेशा बुजुर्गों से मदद की याचना करनी है। मुझसे नहीं हो रहा, क्या आप मेरी मदद करोगे? एंड आई विल टेल यू, हम से कम 20-25 जिसे कहते हैं ना सीज़न्स ज़्यादा देखे, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हाँ या ना? उनको हमारा मददगार बताते हैं, उनके विरोधक नहीं बनते हैं। तो चलो दोस्तों, देवी और सज्जनों, घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं। उम्मीद है आप ये एक्टिविटी करोगे। तो रुकने से पहले 2 विनती। तो अच्छी चीज़ों का प्रचार-प्रसार करना ज़रूरी है। हाँ या ना? तो अगले महीने हम मल्टीपल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम एक सोहम संस्कार वर्ग शुरू कर रहे हैं। चाणक्य नीति 1 तारीख से शुरू होगी, सोहम संस्कार वर्ग 3 तारीख से शुरू होगा और अ, मदर डॉटर रिलेशनशिप 7 तारीख से चालू होगा, मदर डॉटर रिलेशनशिप ये प्रोग्राम होगा। डॉक्टर मोनिका मैम हेड करेंगी इनमें से 2 प्रोग्राम को, तो ये रही डॉक्टर मोनिका मैम आपकी स्क्रीन पे। सोहम संस्कार वर्ग वही हेड करेंगी। यस, बच्चे बड़े हैं तो अक्का के पास भेज दो टीटीसी में। यस, और दूसरी बात ये है कि मदर डॉटर रिलेशनशिप भी मोनिका मैम ही लेंगी, इससे पहले भी वो ले चुकी हैं। शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ मदर डॉटर रिलेशनशिप। तो ये 15 दिन का प्रोग्राम होगा। लेट अस सी, आगे भी बढ़ सकता है क्या, मुझे इस वक़्त नहीं पता, पर तो ये प्रोग्राम है, इसका प्रचार-प्रसार करें, लोगों को ग्रुप में जोड़ें। उसके टर्म्स कंडीशंस अगले 1-2 दिन में आप तक आ जाएँगी, क्या है, कैसे है। तो इसका प्रचार करें, बाकी प्रोग्राम्स का प्रचार करें। यस, चाणक्य नीति भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आई विल टेल यू। और जिस तरीके से हमारे आरसी सर बताते हैं ना, बच्चे समझ जाते हैं, है ना? तो चाणक्य नीति में आइए। यस, और क्या बचा? बस यही है, तो इसका प्रचार-प्रसार करने में मदद करें हमारी। दूसरी बात कि आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवादः।